सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और निवेशक साथियों को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के इस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, लगभग सवा घंटा चला आज का सुनवाई और काफी सारी याचिकाओं पर काफी सारे वकील ने अपनी अपनी रायों को रखा, जरा की, क्योंकि आदेश आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। शाम को तो नहीं आएगा, शायद कल ही अपडेट होगा, लेकिन उस आदेश का मुख्य मुख्य पॉइंट मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा कि आज की सुनवाई में क्या हुआ और क्या हमारी उम्मीदें पूरी हुई। इन सारी सभी बातों को तो आप ही को एनालिसिस करना होगा कि उम्मीदें पूरा हुआ कि अभी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि सारा से भी विवाद स्वाहा होने वाला था, लेकिन अभी उसमें कुछ पेचीदगी है। इस वजह से आज तो स्वाहा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट डेट पर जरूर स्वाहा होगा, क्योंकि तैयारियां बिल्कुल पूरा है और लगता नहीं कि 2025 को सारा से भी विवाद पार करेगा। इसी साल में पूरा का पूरा विवाद समाप्त हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आज का जो सुनवाई था वो बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्कर के सैलरी को के संबंधित जो भी बातचीत हुआ है, उससे ये लगता है कि वर्कर का जो सैलरी का एक आज का जो पेंडिंग था उसको स्वीकृति सारा से रिफंड अकाउंट से मिल जाना चाहिए, जैसी की संभावनाएं हैं। दूसरा रिपोर्ट ये है कि 88 प्रॉपर्टी जो सहारा ने जो बंद लिफाफे में दिया था, उसको वर्तमान में कुछ आपत्तियों की वजह से खोला नहीं गया है। शायद उस पर और डीपली चर्चा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी, जो भी 3 जजों की बेंच है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टियों में जिन के ऊपर कोई विवाद नहीं है, जिसके ऊपर कोई विवाद है, इन सारी चीजों की जांच परख करने के लिए न्याय मित्र की सहायता लिया गया है कि इसमें कौन विवादित है कौन नहीं, इन सारी चीजों को एकत्रित करके दिया जाए। साथ ही साथ अडानी की तरफ से जो वकील साहब उपस्थित थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम 88 जो प्रॉपर्टी है उसको एकमुश्त खरीदने के लिए तैयार हैं और आप आदेश करें तो उसको कुछ एडवांस दे के सारा सी विवाद का स्वाहा कर दिया जाए या विवाद को निपटा दिया जाए। इसके अलावा इन सारी प्रकरणों में भारत सरकार के पास में भी कुछ आदेश निर्देश जाएंगे या गए हैं। साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय को भी कुछ आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। उन सभी का अपनी तरफ से जब जवाब आ जाएगा तो फिर दोबारा से इस मामले को 1 महीने के बाद यानी कि 17 नवंबर को फिर से सुना जाएगा और 17 नवंबर को जब भी इस मामले को सुना जाएगा तो वो जो 88 प्रॉपर्टियों को का जो डील का जो सील बंद जो भी डील हुआ है उसके बारे में भी बातचीत क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ मध्यस्थता वाला जो मामला है उसका भी इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है और दोनों ही तरफ के पक्ष के जो वकील साहब, चाहे वो दत्तार साहब हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे अन्य वकील साहब हों, उन सबको थोड़ा सा सहमति दोनों तरफ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद इस बात का है कि आने वाले 1 महीने के बाद जब इस मामले पर सुनवाई होगा तो दूध का दूध पानी का पानी जरूर हो जाएगा। अभी इस मामले में जो आदेश पारित हुए हैं उसका आदेश शीट आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे वकीलों की बातचीत के दरमियान क्या आदेश हुआ क्या नहीं हुआ वो समझ में नहीं आया। कुछ मेन पॉइंट समझ में आया और उन्हीं सारे पॉइंटों के आधार पर इन सारी बातों को आपके बीच में रखा जा रहा है। न्यायमूर्ति की हेल्प लिया जा रहा है, इसमें क्या चीजें, किस चीज के ऊपर विवाद है, किस प्रॉपर्टी पे विवाद नहीं है, इन सारी चीजों को देखते हुए
उम्मीद ये किया जा रहा है कि अगली बार जब इस चीज के ऊपर सुनवाई होगा तो निश्चित रूप से सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ आइए लोगों ने जो लगाया था उसको विड्रॉल करने के लिए भी एप्लीकेशन या विड्रॉल करने के लिए भी अनुमति मांगा गया है। बहुत सारी बातें हैं जो आज के आदेश में आपको देखने को मिलेगा। मैंने मेन मुख्य पॉइंट आपको बता दिया। सबसे पहला कि जो प्रॉपर्टी का डील जो हुआ है उसको अभी ओके नहीं किया गया है। हाँ, ये बात जरूर कहा है कि सेल कर सकते हैं, मगर सेल करने से पहले विवादित क्या है और फ्रेश क्या है, इन सारी चीजों की जांच पड़ताल एक बार करने के लिए बोला गया है। और वर्कर को सैलरी के बारे में भी कुछ बोला गया है जिसमें अनुमति शायद मिल जाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी सहारा को आदेश नहीं दिए गए या कोई भी नई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई भी व्यक्ति आपको भ्रमित करने का कोशिश करेगा, तो आप उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और इन सारी चीजों को करने के लिए हमारे जितने भी कर्तव्य साथी हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने जमाकर्ताओं तो कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचा दें, जिससे कि कोई व्यक्ति भ्रम भ्रांति में न रहे। हर एक व्यक्ति का भुगतान होने का जो एक पहल है संस्था की तरफ से, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से जो किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। आगे क्या निर्देश आदेश मिलते हैं, कैसे भुगतान होगा, कहाँ पर ये अमाउंट जमा होगा, क्या कमेटी बनेगी, कैसे होगा, ये अभी बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग होगी शायद 17 नवंबर को, उस 17 नवंबर में ही आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आज का जो हियरिंग था वो बहुत पॉजिटिव रहा है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि 1 महीने के बाद शायद ये लास्ट सारा सही विवाद का सुनवाई हो सकता है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को कहा है कि कुछ आदेश करके सारा सेवी का जो कंटेम्प्ट वाला जो केस है उसको डिस्पोज किया जाए, मगर इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पर रखा गया है। और इसी वजह से सारा सही विवाद का जो केस स्वाह होना चाहिए था, होल्ड बिल्कुल डिस्पोज होना चाहिए था, उसको अभी फिलहाल होल्ड पे है। और जल्दी ही इसमें 4 वीक के बाद जो वर्किंग डे के 4 वीक पड़ेंगे, क्योंकि दीपावली या छुट्टी हो सकता है, तो 4 वीक 17 नवंबर को पड़ेंगे। उस दिन ही ये सुनवाई होगी और कोई खास चीज इस पर नहीं है। भारत सरकार से दिशा निर्देश कुछ दिए हैं, सहकारिता मंत्रालय को भी दिए हैं और कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। काफी सारी जराए बहस हुआ लोगों का कि कितना पैसा क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, तो वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और आदेश शायद कल जब होगा, कल जब अपडेट हो जाएगा तो उस आदेश को इसमें कुछ बदलाव होता है या कुछ छूट जाता है या बढ़ जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए कल शाम के टाइम पे एक वीडियो की व्यवस्था या परसों वीडियो की व्यवस्था करेंगे। इंतजार है केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपडेट होने का। धन्यवाद। आज का ये अपडेट है और कोई अपडेट फिलहाल जब मिलेगा तो आपके बीच जरूर आएंगे। धन्यवाद सभी को। सादर सार अपनाओ। कोलकाता में कर्तव्य योगियों को समझाया कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई टिका नहीं सकता। ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम कानून है कि सही को आज तक दुनिया में किसी ने गलत साबित कर ही नहीं सका, और कोई गलत है उसको ज्यादा दिन तक सही साबित भी नहीं कर सकता। वो ये महसूस कर लेते हैं कि भाई बड़ा गलत हो रहा है, अब डिफेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, जो शायद यहाँ पर भी आप लोगों में से कुछ लोग हुए हैं, और वो उचित नहीं है। जब आप सही हो ऐसे परिस्थितियों में और एग्रेसिव होना चाहिए आपको, और बढ़ के निकल के लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए और व्यवसाय को और बड़ा रूप देना चाहिए। मौका अच्छा होता है। गब्बर है, गब्बर बाहर निकल चल। अगर अपनी माँ का दूध पिए तो बाहर निकाल। कहाँ गए तेरे सांबा वाम्बा पाम्बा, किधर है? हाँ? कालिया वालिया, चलो बाहर निकलो साहब। आत्मविश्वास की नई ताकत। निकलो ना बाहर।